नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि जैसे जो लोग अनछने पानी से नहाकर अभिषेक करने या आहार देने जाते हैं तो उन्हें पुण्य लगता है? पुण्य लगता है या पाप लगता है? जो लोगों के वस्त्र अनछने पानी में धुलते हैं, अब मान लीजिए आप मंदिर जी में सोले के धोती दुपट्टा पहनते हैं, तो सोले के धोती दुपट्टा आप उतार करके छोड़ के चले गए। अब वहाँ की मालिन होती है, अब उसने पानी खींचा, ढंग से नहीं छाना, तो फिर नल के पानी से ऊपर से उसने ढक्कन खोला और मान लीजिए छन्ना गंदा है, खराब है, उसी छन्ने से पानी निकल करके आया, उसी में उसने धोती दुपट्टे सुखा दिए। ये सब अनछना कहलाता है। मंदिर के धोती दुपट्टे मजबूरी में पहनना चाहिए। कैसे? मंदिर का धोती दुपट्टा मजबूरी में, जब आप अपनी साड़ी के लिए 3000 खर्चा कर सकते हैं, पैंट के लिए 1500-1800 खर्चा कर सकते हैं, तो आपके घर के अंदर धोती दुपट्टा चड्डी बनियान बहुत अच्छे से पुरुष वर्ग की किनारे सूखनी चाहिए। सुबह अपने कपड़े एक पेटी में भर करके खुद मंदिर लेकर के आइए और मंदिर से चेंज कर लीजिए। मान लीजिए आपका घर वगैरह पास में है तो घर से पहन करके, जैसे मुनि महाराज ईरापद समिति से चलते हैं ना, ऐसे ही देखते हुए मंदिर तक आना चाहिए। गृहस्थ की भी ईरापद शुद्धि होती है और अनछने पानी से मालिनें कपड़ा धो देती हैं। कितने गंदे होते हैं, काले पड़ जाते हैं, उसमें सीड़न पड़ जाती है, बदबू आती है, फटे रहते हैं। भिखारी भी ऐसा कपड़ा नहीं पहनता। अपन भिखारी से भी गए भी, लोग डाई लगाते हैं, उसमें दुपट्टा ऐसा बांध लेते हैं, फिर वो डाई जो होती है वो दुपट्टे में छप जाती है, तो वो कपड़े ऐसे दिखते हैं जैसे नाली में गिर करके बाहर निकल गए। ऐसे कपड़े पहन करके अगर तुमसे बोलें कि एक बार रोड में घूम के बताओ, तो बोलेंगे छी, ऐसे कपड़े से रोड में? जब हम ऐसे कपड़े पहन करके रोड में नहीं घूम सकते, तो फिर हम ऐसे कपड़े पहन करके प्रभु जी को कैसे छू सकते हैं? अनछने पानी और मंदिर के कपड़े का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने घर से, जमाना बदल गया। एक समय था जिस समय मुगल शासन चलता था, कोई भी व्यक्ति अपने घर से सोले के धोती दुपट्टा चांदी की थाली में द्रव्य लेकर के चलता था, तो जो मुगल शासन के सैनिक होते थे वो भाले की नोक से ऐसी थाली पलटा देते थे और लाश से धक्का दे देते, तो उनकी शुद्धि खत्म हो जाती थी। तब उस वक्त कंडीशन बनी कि अपन द्रव्य मंदिर में रख देते हैं, कपड़े भी मंदिर में रख देते हैं, और घर से आते हैं वहीं से द्रव्य ले लेंगे और वहीं से कपड़े पहन लेंगे और पूजा करके चले जाएंगे। लेकिन आज तो ऐसी स्थिति नहीं है। आज ऐसी स्थिति नहीं है, तो हमको अपने घर से ही द्रव्य धो करके लानी चाहिए, घर से ही सोले के धोती दुपट्टा बना करके पहन करके आना चाहिए। और जो लोग अनछने पानी से नहा करके भगवान का अभिषेक पूजन इत्यादि करते हैं, नियम से उनको पाप पड़ता है, ध्यान रखिएगा। एक सुई लीजिएगा बिल्कुल पतली वाली, 0.3 mm की जो इंजेक्शन होता है ना, उसमें बिल्कुल पतली सुई होती है। उस पतली सुई की नोक होती है, वो कितनी पतली होती है ना। अब उस सुई को पानी में डुबो दो। पानी में डुबो करके उस सुई के ऊपर में जो नोक है, उस नोक में जो एक बूंद पानी दिखाई देता है, बिल्कुल छोटा सा, उस बूंद में 36,500 जीव रहते हैं। अब मान लीजिए आपने एक बाल्टी पानी से नहाया, अब एक बाल्टी पानी में ऐसी सूचा अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण में कितने जीव मिलेंगे? तो करोड़ों खरबों जीव मर गए। फिर आपने शॉवर से नहाया, शॉवर से नहाने में तो पता नहीं चला कि कितना पानी गिर गया, और अनछने पानी से नहा करके लाखों करोड़ों अरबों जीवों का हम रोज घात करते हैं, इससे पाप पड़ता है। अच्छे श्रावक को छने पानी से ही नहाना चाहिए। हम लोग घर में थे, हम लोगों को याद है, मम्मी के साया वगैरह रहते थे ना, तो धोने के लिए निकाल देते थे, तो निकालते वक्त साया को पहले वहाँ पे बाल्टी में फंसा दिया जाता था। नीले नीले ड्रम होते थे, ड्रम में से पानी उठा करके बाल्टी में निकालना पड़ता था। तो साया फंसा दिया, साया से पहले पूरा पानी छान लिया और छान करके साया किनारे करके मम्मी का रख दिया, और उसके बाद उससे नहा दिया। ऐसे नहाते थे घर के अंदर। अब जमाने में शॉवर आ गया है,
अनछने पानी से नहाने वाले, अनछने कपड़े से धोकर के मंदिर जाने वाले जितना पुण्य नहीं कमाते उतना पाप कमाते हैं।